स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने आज गिल कुराड़ की ओर राम राम। मैं आज ऐसे गांव में मौजूद हूं जड़ा 6 बजने के बाद कोई भी महिला घर आता बाहर कौन लिखती रूंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके जो मामला सामने आया है डबल मर्डर का पूरी की पूरी आप जानकारी लेवांगे। हमारे साथ संदीप भाई जी मौजूद है। नमस्कार भाई जी। राम राम भाई, सारे भाई राम राम। भाई जी, जो ये मामला है डबल मर्डर का किस तरह है था, यू क्यों कर यह बात बीती है भाई? ये जो जहर हो रहा है पिछले कुछ टाइम तक समाज में, और ये जो फिल्मी कल्चर आ रहा है गाने के माध्यम तो बदमाशी के गाने सुने हैं, और तीसरा जो हमारा गांव समाज में अपने बालकों पे ध्यान ना देने की प्रवृत्ति हो रही है। नूनी बेरा पड़ते बालक के कर रहे हैं, के सीख रहे हैं, के नहीं, उनका कारण ऐसा वातावरण तैयार हो गया गांव में के 2-3 बालकों के दिमाग में गांव में दहशत फैलाने की इच्छा पैदा होगी। और गांव इन चीज़ों तो, क्योंकि हमारा गांव राम में आसपास में समाज में इस तरह की घटना नहीं हुई। दुश्मनी में आदमी भी मरे हैं, सारी बात हुई है, लेकिन न्यू पागलपन में सनक हो के राह चल दे आदमी किसी ने नहीं मारे थे। तो भाई 5 तारीख ने पहला हमारा एक चाचा था खेत में रहा करदा, उड़ सोया करदा, उसका छोटा मोटा ये जो पकड़े गए हैं इनका गलों बात हुई थी, बकरी बकरी बदली, वो खेत में आंधी होंगी, उसने मना कराया होगा। तो इन बालकों के दिमाग में पहले तो जहर हो रहा था कि हमने तो दहशत फैलानी है। छोटी मोटी ने चक्कू छुरीबाजी पहले गांव में कर रखी थी। अच्छा। गांव में मानना एक था कि इतनी बड़ी भी वारदात कोई कर सके है। तो इन रात ने जाके पहला तो वे चाचा जयवीर का कत्ल कराया है 5 तारीख ने। उस घटना के बाद चूंकि बुजुर्ग सा था और वे थोड़ा न्यू था कि वे आपस की कोई बात होगी क्योंकि थोड़ा न्यू मानने लिया कर पे बुजुर्ग सा आदमी था, उठा बैठा करता, उठने बैठनी किसी ने कर दिया होगा आपसे उसमें के बरा वे गला बैठनी ने कर दिया। तो गांव ने सोचा वे पुलिस अपनी जांच कर लेगी। जो परिवार था उनने न्यू हो गया वे तेरा मी होने दे फिर करांगे। तो उस घटना की मौके के में थोड़े से फुटेज मिल गया। आजकल कैमरे सारे लाग रहे हैं। कैमरा में 2 बालक दिखे ये जो पकड़े गए हैं, लठ लेके खेत की ओर भाज दी जिधर वो हमारा चाचा था रहा करता। तो फुटेज पुलिस को दिए। गले मौके का एक गवाह मिल गया जिसने वो लाठी मार दे देखे थे। शुरू में उन्होंने उसका जाके लाठी मारी थी, बाद में वो पड़ गया था, उसने विरोध कराया, उसके बाद उसको सुए सावे मारे, खुरपी खारपी मारी थी। दूसरा भाई एक मौके की बात बाद में निकल के आई कि उसको सुए घने मार रखे थे। अगर ये बात पहले पता चल जाती तो उसका काम जागरूक हो जाता। पोस्टमार्टम में 60 सुए मार रखे थे। वह बात ही बेरापट्टी हमारे दिमाग में आई कि तो हमने हड़कम ले ली पहली बात। तो वो जो घटना होगी पुलिस को सबूत दे दिए। पुलिस ने भाई कई दिन कोई कार्रवाई नहीं करी। ये जो थे बालक इनमें घूमते रहे, इनके घराड़े ने बेरा पट गया। उसके बाद भी उनका हौसला घराड़े की करतूता तो और बढ़ गया। घर क्या ने इनको सह भी दे दी। जो पकड़ा गया छोरा अनूप साधु का था। इसके 2 भाई गांव में चक्कूबाजी करके पहले फरार थे। तो हौसला पे हौसला बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया। और घरक्या का सारा तो इतना यो इसका दिमाग में होगी कि 16 तारीख ने ये हमारी चाची कृष्णा या ब्याह का सामान लेके आई थी, इनका शादी थी। वो गांव का स्टेडियम देखा होगा तुमने, बड़ा ही है। ये तो भूत खाना हो रहा है, नरी झाड़ जखाड़ हो रहा है। उसमें को जान लाग रही थी। ये 2 जने उड़े बैठे दारू पीने लाग रहे थे। दारू पींदे पींदे इनमें तो यो खड़ा हुआ, इसने दूसरे दिखा मैं इसने मारा हूँ। वो छोटा बालक था, 12-13 साल का बालक था। 12-13 साल का बालक की बुद्धि वो है, बिल्कुल बुद्धि तो होती है कोई इसमें तुम्हें। तो उसने कहा इसने क्या तुम्हारा है? उसने कहा बोला ना तो दहशत फैलानी है। अच्छा। माराएंगे इसने। तो कोई मकसद नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। जाके पहला डंडे मारे हैं, उसके बाद दांत ले रहा था बताओ है। दांत गल बहुत ज्यादा बेरहमी थे, उनकी हत्या करी है हमारी ताई कृष्णा की चाची की। तो मार के रोड़े घसीट के कूण में घर पे मान लिया प्याड़े बैठे। हाँ, तो कितना मानना का अपनी हवेली दिखा है ना, 2 मंजिली, बिल्कुल मतलब इतनी दूर घर था, बस 100-150 मीटर 200 का 150 से 200 मीटर दूर खुद का घर है। और घर की जो छत दिखा है ना, 2 मंजिली छत पे सफेदी वाले लग रहे थे। मतलब उड़त हैं, आसपास का दृश्य मतलब दिखा था। उनका हौसला की उनकी आधा आप ये मानो वे उड़े तो कली करने लाग रहे हैं। अगली घर में ब्याह है, सारा चढ़ रहा है। आड़ उसने मार कर कून में घेर के चल दे बने। और मार के भी उनकी आप नु देखो अध देखो, वो घर चले गए। घर क्या लग भी बात बताई है, कुड़ते काटते धोके। अच्छा। गाम राम में पूरा वो हो गया भाई एक हो रहा था, अनुमाना थे कोई नहीं भाई, दूसरा और हो गया। हालांकि 2 इकट्ठे होने बाद डर तो स्वाभाविक हो ही जा है, लेकिन फिर भी आपस में जुड़दा को नहीं मालूम होया। हमने वो कया है ले 2 इकट्ठे हो सके या वो, लेकिन गांव ने लगे अलग अलग कारण तो होया। 100 डाल के कारण गांव टोले है। गांव राम में सारी बात चलना अच्छी माड़ी। तो हमारे समझ में नहीं आई दूसरा क्या तो होया, लेकिन वे दर्द गणा था, दुख गणा था। सारा गांव इकट्ठा होके पोस्टमार्टम करा के हमने जो डेड बॉडी थी उड़े छोड़ दी गांव ने। और सारे थाना आगे जा पूछे। और वे मतलब आम गरीब हमारी काकी ताई
किसी भी हो, चाहे मजबूत भी हो भीतर तक, सबका कसूता डर हो गया भीतर में। भाई चूल्हा जलाने की सोचो, गांव में घर रहने की हिम्मत नहीं रही, तो गांव का नहीं होगा भाई किमें भी हो हमें तो मतलब क्लियर करो बस मामला हो या कि तो पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया भाई हमने थोड़ा टाइम दो बोलिया जोड़ांगे चीज़ा ने। लेकिन मेरे भाई हैरानी की बात है, वह घटना होने के बाद 16 तारीख के बाद भी गांव में आके धरने पे बैठ गया। 3-4 दिन तक सारे सबूत पलड़े थे। हमारे दिमाग में तो यार जो दुख में हुआ आदमी के 20 बात चल रहे हैं, लेकिन मोटी मोटी बात जो बताने की थी हमने पुलिस को बता ली थी सारा गांव में, जिस पर जो पूछा था। पुलिस ने 4-5 दिन पुलिस पर कोई नहीं मामला सोल्व हुआ। मतलब 2 आदमी मार के वो दोनों जने गांव में वो नुए दारू पींदे गांव की गाड़ा में को हंडे गए हैं। जो बड़नाई मेन है मान ले मुख्य आरोपी, कितनी उम्र है मुख्य की? 19 साल बताऊं, दारू पी के गांव में नुए हंडा है जो पहले हंडा करता, और पूरे परिवार समेत इनको इस तरीके से इनका दिमाग चल रहा। और ने मतलब जो बताऊं पछाड़े आदमियों ने बाद में लंबी बात करांगे उस पर, इतना इनको ज्ञान दे दिया कि धरने पे आने लगे जो गांव सारा बैठे। अच्छा, मतलब इनका शर्म लिहाज डर तो छोड़ो, इनका दिमाग में यार तारा तो बेराय कौन पटे है, तारा पे तो सके को नहीं, धरने पे बराबर में आके बैठे हैं। इसका बाबू ने कमेटी में खुद कह के अपना नाम लिखा लिया। सीधा साधा गांव है, यूं तो हमारा थी को नहीं उम्मीद है, मान ले छोरा ने चक्कूबाजी कर रखी है, इसे तो कड़े गुंडे पाल रखे हो, इतना बड़ा कांड कर दे। वो कमेटी में नाम पे भी हमारे वर्गा भी कोई और किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा। अलग अलग थे चक्कू वाले दोनों सगे भाई थे। अच्छा। ईब जो है वो अलग अलग के हैं, आसपास के हैं। 2-4 और इनके लबाड़ कहीं इलाका में जोड़ रखी, तो इन्होंने गैंग टाइप का बना लिया था। 2 आदमी मार के इनके नो हुए थे, अपनी 10 चाल पड़ी क्योंकि सारा खलबली माच रही थी, तो इनके छोटे दिमाग में न्यू डाल दी तारी 10 तोली पूरी। अरे आगे की करो तैयारी, आगे की इन आगे की भी लिस्ट बना ली थी। अच्छा, इन शेरा ने तो आगे की लिस्ट बना ली थी, 10 फैलाने खातर ये तो थे नरम टारगेट। ईब तो अजय रड़का है मेरा, अजय सेदरा है, अजय न मारूंगा, फलाना मेरे उल्टा बोला था फलाना मारूंगा। तो ईब तो मेरे भाई ये परमात्मा की करनी है कि आखिरी टाइम में 21-22 तारीख ने पुलिस का थोड़ा सिस्टम इस डालता एक्टिव होया, ये पकड़े कुटे पीटे। इनमें तो हाँ भरी ना भरी वो गांव का दबाव लग गया, के लग गया मैं कह नहीं सकता, लेकिन पुलिस ने ढिलाई की हद बरती है। 5 तारीख से लेके 20 तारीख तक ये इनका कोई सुराग अता पता नहीं था। तो यह तो परमात्मा ही करनी है भाई, ये पकड़े गए ना तो गांव की उम्मीद के खिलाफ और भी कत्ल हो जाने थे, गांव ना अनुमान भी नहीं आना था। अच्छा, जो पहला मर्डर था नहीं भाई जी, न्यू कहने में आवे कि जो पहला मर्डर था न्यू का लगा ही नहीं, उठड़ा पे को देखा था न्यू का जानता हुआ टारगेट करी गई है ताई जी। ना वो झूठी बात है भाई, कोई आपस में कोई कनेक्शन नहीं मर्डर का सिर्फ एक कनेक्शन है कि 2 आदमियों का मन में जो फंसे, गरीब कमजोर आदमी जिस पर ये अपने हाथ अजमा के अपना इन दहशत फैलाने का जो प्लान था वो फैला सके, इतनी बात थी। कोई आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। जो ताऊ जी का मर्डर हुआ था नहीं, मतलब कि उन 2 बंदे ने करे जो मतलब कि ताई जी का करे सेम थे दोनों बंदे? बिल्कुल दोनों सेम है भाई, दोनों सेम है। दूसरे मर्डर में कुछ और लोग लग, क्योंकि पहले मर्डर करके जब ये घर आए हैं, इनके घर क्या नबीरा पटा है, इसकी माँ ने बाबू ने 1-2 गांव और है जैसे बहुत नकारात्मक घटिया आदमी जिसने मान ले इनको दिमाग दिया है, अगर तमें न्यू बच सको तमें आदमी तो मारे इब तमें फलाना का नाम ले दो, दकड़ा कर ले दो। इन ऐसी इस लाड़ की अपनी जो गुमराह करने वाली भाषण शैली रखी है। तो 1-2 और आदमी है जो पहले मर्डर था, ये सारी चीज़ों का जानकार हो गया था। और बे बड़ी शर्म की डूब मरण की बात है, माँ बाबू नु बेरा पट गया, तारे बालक छोरा मतलब तारे छोरे आदमी मारे। चलो कोई बात नहीं, थाना चौकी में कौन दिए जाते न्यू लागा है, सजा हो जाएगी, उम्र खराब हो जाएगी। अरे घर तो उन्हें बांध कर रख लो, अब तमें एक गलती तो कराए, पाप कराए, और तमें घर ना लिखड़ो, बागा ना करो। उसको बाद भी खुले छोड़ दिए गए हैं, दोबारा मार के आगे फिर भी खुले छोड़ दिए गए हैं। तो मतलब ये मान के चलो भाई घर का सारा तंत्र ही इस मामले में बराबर का दोषी है, बराबर तभी ज्यादा का दोषी। बिल्कुल। और टूम टाम की भी सुनिए बाजी, ताई जी की टूम में जैसे बाली बुली ऐसा कुछ? वो तो मेरे भाई मौके पे जब आदमी कर ले है तो उसके दिमाग में या चीज खोस भी ले, तो वो लेके वो घर अपना घर धरी थी, उनका घर तब बरामद करी गई। जिस तरह ताई जी की डेड बॉडी का किस तरह पता चला था? कुत्ता कत्ता की सुन में आई है कि भाई कुत्ता लेकर जा रहा था डेड बॉडी कुछ इस पार? भाई गांव में हमारे एक रिटायर फौजी साहब हैं, वो अपना जा रहे थे सवेरे सवेरे। गांव का मेन रोड जो हमने जलगर देखा होगा गांव का, उसके शामी रोड के ऊपर पड़ी थी कोना पे, हाथ कटा पड़ा था। हाथ देख के नू लग गया भाई वो किसी मतलब लेडी का हाथ है, क्योंकि हाथ पे बाल नहीं दिखे थे, खा रखा था। तो उसने देख के नू लग गया भाई लेडी का हाथ है कदे, क्योंकि पहले दिन जब ताई लापता हुई थी हमारी चाची, उस टाइम तो कल्पना ही कौन थी मार दी, दिमाग में कौन थी, जो लुगाई खूज अगर हो गया आगे उतर ली होगी कितने, या टो हो रही थी, सारे कैमरे देखे थे उचाने तक, आगे तो नहीं चली गई ताई। उस चक्कर में मर्डर की दिमाग में नहीं थी, वो हाथ देखे पाछे माथा ठनकिया है, और फिर नू ठनकिया आस पास में तलाश करो, आपस में तलाश कर दे फिर वो स्टेडियम का नहीं आए हैं। और स्टेडियम का नहीं आए का पाछे कोई कूण में गया है, उसने वह डेड बॉडी देखी है, डेड बॉडी देखे पाछे फिर यह सारा सूचना हुई है। जो आरोपी नहीं है भाई जी, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है?
फैमिली बैकग्राउंड तो भाई आम गरीब मजदूर हैं, लेकिन 2-1 साल तक मैं गांव में मतलब माड़े कामा में उतारू थे। 2-1 साल पहले उनमें तो ये 3 भाई हैं जो आरोपी हैं। एक का झगड़ा हो गया था किसी मुर्गी फार्म पे मुर्गी चोरी के मामले में, तो उस टाइम पे मार पिटाई हो गई थी। मार पिटाई में इनने मान ली केस कर दिया था। उस केस का समाधान का चक्कर में ये इसी लोगों के संपर्क में आ गए जो समाज में जहर फैलाने वाले लोग हैं। 2-4 वकील हैं और ये जो NGO कल्चर विकसित हो रहा है जो जात पात का नाम पर कई साल तक हरियाणा का नाश ठाने के चक्कर में है, उन लोगों के संपर्क में आन दे गई हैं, छाती रोन दे गई। इनका दिमाग में हो गया था हमने तो काम धंधा करने की जरूरत ही नहीं है। तो उसके बाद ये कोई फंस जा, कोई ना उल्टा बोल दे कि मैं ये अंड बंड कर रहे हैं मान ले कुछ भी गलत है, कोई उल्टा बोल दे उस पर SC का मुकदमा करवा दे। और ये गलत कि मैं कर रहे हो, कोई ना कहे कि मैं चट्टू ला दे तो फिर खुद का चोट मार के अस्पताल में भर्ती हो जाए। ये किसी का मार दें तो फिर खुद का मार के फिर मतलब इस डाल के प्रोपेगेंडे शुरू कर दिए, जिन प्रोपेगेंडा में आदमी न्यून हो जाकर आदमी का बहम हो जाकर है। काम धंधा की जरूरत है, छोटा मोटा खर्चा पानी नून तो आ जाता होगा जड़ा ये हंडा फिरा करते। तो इस टाइप का भाई इस परिवार ने पूरन है गांव में झूठे साचे, मतलब पहला तो एक SC एक्ट का वो मुकदमा था, एक और SC एक्ट का मुकदमा लाने की कोशिश करी, उसकी जांच चली, मतलब इन्हें चिट्ठी पत्री का ज्ञान हो गया। SP के दफ्तर में देते हैं SHO डर जाएगा, DG के दफ्तर में देते हैं SP पे दबाव आ जाएगा। सारा डाल के प्रोपेगेंडे पाखंडी ने 2 साल में सीख लिए। कमान दमान की बकरी तो बताओ ले रहे थे, बाकी और आंगनबाड़ी में मेरे ख्याल से इसकी जो आरोपी है इनकी माँ काम कराया कर दी। लेकिन घना सारा मतलब इनका जो मामला था ना नुए था वह अपना राम भरोसे चल रहा। आपने एक बात कही है कि भाई मतलब ये राजनीति के लिए आप इस मामला ने जोड़न लग रहे हो, सही है ये आपका मायना? नहीं, राजनीति वाली कौन सी कही मैं, मतलब कि जो आपने जिक्र करे कि SC एक्ट है जो मतलब बड़े लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। राजनीति मतलब राजनीति तो नहीं कह सकते, एक विचारधारा है जो मतलब हरियाणा का नाश करना चाहे। वह राजनीति पार्टी वाला तो नहीं कह सकता मैं कोई पार्टी वाला सपोर्ट कर रहा है। 2010-11 में मिर्जपुर में एक दुर्घटना हो गई थी, बड़ी एक मान ले दर्दनाक घटना थी। उस घटना के बाद हरियाणा में NGO आए, कुछ बाहर के विदेशी फंडेड NGO, जिनका एकमात्र मकसद था हरियाणा में खाई पैदा करना। छोटी ही बात को 2 जने यहाँ पे बैठे अपना झगड़ा हो गया, मन के बेरा कौन जात का है, हर बात को जाति के एंगल पे ले गए। हरियाणा में जाट का, गैर जाट का, जाट का, दलित का, जाट का, ब्राह्मण का, इनका भाईचारा खराब करना। वो जो NGO आए जिनका एकमात्र मकसद हरियाणा में फाड़ करना था, क्योंकि उत्तर भारत में ये जो विदेशी जो बड़ी ताकतें हैं इनने ये लागा है कि उत्तर भारत में जैसे कश्मीर में आतंकवाद कराया, पंजाब में आतंकवाद कराया, ऐसा अगर हरियाणा में कर दे तो उत्तर भारत में बड़ी वाह हो जाएगी, डिस्टर्बेंस हो जाएगी, गृह युद्ध हो जाएगा। इसलिए जरूरी था वह जाट के खिलाफ एक माहौल तैयार करा जाए, जाति विशेष के खिलाफ माहौल तैयार करा जाए। उसका चक्कर में इन आदमी पकड़े जो खाली ठल्ले थे, जिनने समाज की लिहाज शर्म नहीं थी, उस टाइप के आदमियों को इन्होंने फंड कराया, पैसा कराया और उनको एक काम दिया, जड़े को लकीर खींची पावन है ओढ़ता उसमें इतना जहर भर दो, खाई बना दो। तो पहला मिर्जपुर में इन्हें खाई बनाने का काम कराया, फिर अनेकों को जगह में छोटी बात को बड़ी बात बना के और इन्होंने समाज का नाश कराया। मैं उनकी बात कर रहा था। राजनीतिक पार्टी तो मैं कोई सिंगल मैं नहीं कह सकता क्योंकि सबका राज आ लिया 15-20 साल में। इस मामला में क्या चल रहा है फिलहाल भाई गाम राम का सहयोग हैं, दबाव हैं, गाम राम की मजबूती पैरवी हैं, पुलिस प्रशासन ने जिसी की भी लेट लतीफ दिखाई है। इसमें मोटे तो ये जो आरोपी थे वो पकड़े गए हैं, लेकिन इसके पीछे के जो साजिश करता है, जिनने दिमाग दिया है, कहा अगर ना भाई जिन चेले मुंडे हैं, ये तो चेले तो पकड़े गए हैं लेकिन गुरु पकड़े जाने बाकी हैं। तो वह गुरु जब तक नहीं पकड़े जाओगे जब तक मैं नहीं मानता कि यह बात का इसका को नमेड़ा हो गया, क्योंकि गुरु तो वह गुरु हो है। 5-4 चेले तो ये मुंडे थे, गुरु का जो इलाज नहीं हुआ ना तो 50-40 मुंड लेगा भाई। ये काला तो चेले तोड़े थे आगे मान ले, जे आगे वह और चेले जो मुंड रखे हैं लंबे चल गए, इलाके का तो नाशे हो जाएगा भाई। हमारे इलाके में भाई इस डाल की जातिवादी घटना, कोई जहर वाली कोई घटना इस तरह की इस डाल तक नहीं हुई थी, इस तरह के बड़का का कदे सनक सवार नहीं हुई थी। तो भाई हमारा तो ये प्रशासन का अनुरोध है और इसका प्रयास चल रहा है। अगर भाई इनका जो भी पूरा एक गैंग है, नेटवर्क है, इसका इनका पूरा परिवार है। गांव का भी 1-2 मैं बताऊं था NGO का निकम्मे टाइप का आदमी जो हर जगह पे कागज लेके जातिवादी फैलावे सिस्टम ने, वो आसपास के भी आदमी हैं। एक आधा ऐसा वकालत वाला भी है जो इतना ज्ञान देवे है। ये जो छोरा है इसने कस्टडी में कई बयान बदले हैं। इसको इतना ज्ञान दे दिया पहले मर्डर के बारे में, अगर तू फलाने का नाम ले दे, फलाना का नाम ले देगा ना तो तेरा पेंडा छूट जाएगा। अच्छा।
इस तरह का ज्ञान जो दिया गया है वो वकीली आदमी देश के है, जिसका वकील का दिमाग हो। तो इन वकील वाला ज्ञान देने वाले जो लोग हैं, एक बार सारे जी 302 में भीतर चले जाएंगे ना, जेल में सुतरी अपना जिन्हें अपना झाड़ू पोछे करने पड़ जाएंगे और पिंडी दाबनी पड़ जाएंगी, उसका बाद उन नकल लाग जाएगी। तो भाई एक बार तो फिलहाल तो हमारी तो कोशिश यह है, यो कांड का जो सरगने हैं सारे सरगने थे हुए हैं, उनको खोसड़े लाग गए हैं, 302 में जेल काटे हैं, साल 2 साल में उनका यो खर्चा समझ ले, और फिर वो झाड़ू पोछा जेल में सुतरा करके खोसड़े खाएगा जेल के भीतर, फिर वो आदमी बन के आवे बाहर। जब भी किसी परिवार का कोई बालक मतलब कि बड़ी घटना का अंजाम देते हैं तो देखा गाम राम उसको हुक्का पानी बंद कर दिया या फिर अपने आप परिवार गांव छोड़कर चले जावे, ऐसा कुछ हुआ है? भाई ये तो सारे शामिल हैं उसमें। ये तो उसके तीनों जने जेल के भीतर हैं, वो जो साधु हो वो भी जा रहा है, उसकी माँ भी उसका आज पकड़ ली हो, तो इसमें किसका हुक्का पानी बंद कराऊं, सारा सौदा वो है। बाकी गाम राम देखो ये जो पीड़ित जो है हमारे 2 जो विक्टिम हैं वो, और जो कमेटी ही बन रही है गांव की एक, वो जो फैसला करेगी सारी चीज़ा ने देख के, अपना गांव राम का आगे का हिसाब देख के, वर्तमान हालात देख के, तो जो करेगी देखेंगे वो कितना मजबूत होगा। नहीं तो हमने व्यक्तिगत तौर पे भाई गांव के नौजवान भाइयों ने भी, मैं भी व्यक्तिगत तौर पे, हमारी काकी ताइयाँ का डर हो रहा है, तो हमारे तो माएँ हैं सारी भाई, चाहे मेरी हो चाहे दूसरे की, सारी ये माँ है। हम समाज का इतना ठेका ठहरे हैं, इतने साल दिए हैं, तो गांव की हमारी काकी ताइयाँ का हमारी सारी माँ समान है, उनका डर काटने खातर प्रयास करांगे, कोई मजबूती हम कुछ न कुछ लियावा गांव में, इस तरह का माहौल बनावा, उनका डर काटा। अब खेत क्यार में जान दोड़ी पानी ने और कितने गांव गुआंड में जान दोड़ी, उनका डर नहीं बैठे और वो खुल के अपना जीवन जी इसके, तो ये तो भाई यो हमारा प्रयास रहेगा। अच्छा, आरोपी का घर हम पे क्या सोना साना भी पाया है कुछ इस तरह? हाँ बताओ हैं भाई, वो छोटी मोटी जो टूम टाम ले गए थे, क्योंकि बताई कि मैं गणा तो ले नहीं रही थी, जिसी की वह पैर रही थी हल्की फुल्की, उसी की वह लूटा फाटी उन्होंने करी है, वह पाई है उनको दूर। और हथियार का भाई सब तालाब खाली लग रहे हैं करण? हथियार भाई जरूरी हो जाए कानून में, हथियार के बिना सिली सजा नहीं होती, हथियार भी जरूरी एक एविडेंस तथ्य हो जाए। तो उसने भाई गिर रखा कि ना गिर रखा तो राम जाने, लेकिन उसने जचा रखी पुलिस का, वो आड़त फेंक किया था। जोड़ में जड़न मान ले रेगा भी हो जाए, दलदल भी हो जाए, उसमें मान ले उसने गेट भी रखा है, जो कि मैं इसमें उसका पार्ट करने तो तले चल गया होगा ना, तो टोना भी माँ भरते है भाई, वो तो सारा जोड़ सुखाई भी कई बार ना पावे। साधु का आपने जिक्र करा था, मतलब साधु किस तरह कड़ी से जुड़े हैं? साधु तो बाबू भी सारी बातें जानकार है। साधु तो नहीं मान ले 2 साल तक अपने छोरिया पे कई कर्मकांड करा रहा है। अच्छा, पहले 302 करा के भी सारी बात का साधु ने बेरा पटा है, उसके कुर्ते धोने लेके। एक बात बता दो भाई, आपका छोरा आदमी मारा, आपने बेरा पट लिया, उसके बाद अगर आप दोषी नहीं हो तो छोरा पकड़वाना चाहिए, पकड़वाने की बजाय आपने खुला और छोड़ दिया, उसके हौसले इतने बढ़ा दिए, एक और मारा, उसके बाद भी आपने वो नहीं कराया, तो आपने तो नहीं मान लिया भाई हम तो खुदा हो गए, भगवान हो गए, हमारा कोई पुंजड़ नहीं पड़ता। तो ऐसे माँ बाप तो भी उस छोरे तभी ज्यादा दोषी हैं, तो 302 करवाइए उन्होंने रखी है, तो कानून में भाई करने वाला और करवाने वाला बराबर के दोषी माने जाते। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है, फिर किस तरह प्रोसेस होगा? भाई एक बगाम की जो प्रक्रिया चल रही है, 13वीं होगी शुक्रवार ने, 13वीं के बाद गाम राम फैसला करेगा। जो पीड़ित परिवार हैं वो अपना जो राय है वो कमेटी में देंगे। कमेटी की इच्छा होगी गाम राम सारे तो पूछने की, खाप तो पूछने की, सारी खापन बुलाने की, उसके बाद कोई आगे की प्रक्रिया तय होगी। जो ताऊ और ताई है जो एक को परिवार तक बिलोंग करें, हाँ बड़ा जिसने कुणबा ठोड़ा बोला, ठोड़ा में के ठोड़ा में थे। तो भाई लगातार आपने इस मामले में अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो में भी कई विचारधारा कमेंट बता दिए। जय जवान जय किसान।